नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि पीएम मोदी एक सीबीआई के कार्यक्रम में गए थे। सीबीआई का फंक्शन था, उसके कार्यक्रम में गए। वहाँ उन्होंने कहा सीबीआई के लोगों को संबोधित करते हुए कि मुल्क का कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए आपसे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि क्या बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? खाली विपक्ष में ही बैठा हुआ है जिसको सीबीआई और ईडी पकड़ती है जाके। ये लोगों से बात करते हैं। चलिए, यहाँ कुछ लोग हैं, आपको लगेगा राजनीतिक लोग हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता। कोई भी हो, लोग अपनी बात रखते हैं, वो किस दल से हैं, किस समाज से आते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं होता। ये गौर कर लीजिएगा, मैं उनसे निष्पक्ष बात करता हूँ। तो आज इनसे बात करेंगे। ये बताइए, पीएम मोदी ने कहा है सीबीआई के कार्यक्रम में, उनको बोला है कि इस मुल्क का कोई भी भ्रष्टाचारी आपसे बचना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं दिखता है क्योंकि सीबीआई और ईडी उन पे शिकंजा नहीं कसती है। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस देश में जितनी विपक्ष में राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को सब भ्रष्टाचारी लगते हैं। और देश के जितने बड़े अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही उनकी वॉशिंग मशीन में वो धुल के साफ हो जाते हैं, कोई दाग नहीं रह जाता। और वही अगर विपक्ष में किसी पार्टी में है तो उनको भ्रष्टाचारी नज़र आएगा। उनके जितने लोग हैं, चाहे गुजरात के लोग जो लगातार इस देश को धोखा दे रहे हैं, इस देश के पैसे को लेकर भाग रहे हैं, चाहे वो अडानी जी हों, चाहे नीरव मोदी जी हों, चाहे राहुल चौकसी जी हों, ये लोग लगातार इस देश को धोखा दे रहे हैं। उनकी सीबीआई और ईडी उस पर शिकंजा नहीं कसेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम भ्रष्ट मंत्रियों की सूची है। आप उत्तर प्रदेश के एक बेसिक शिक्षा मंत्री के क्या नाम, सतीश चंद्र द्विवेदी, उनके ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अखबार लिखा कि कई 100 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया, लेकिन उनकी ईडी और सीबीआई का मुँह उनकी तरफ नहीं जाएगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो नरेंद्र मोदी जी सीबीआई के जो कार्यक्रम में गए थे वो एक सूची उनको दिए होंगे, सीबीआई को। ये जनता सब जानती है। एक सूची दिए होंगे और कहे होंगे कि अगला निशाने पे कौन कौन है। वो विपक्ष को डरा और धमका करके कमज़ोर करना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इस देश में एक नई परिपाटी की शुरुआत करना चाहते हैं। ये बताइए, क्या आपको लगता है कि विपक्ष इससे डरा हुआ है? विपक्ष कहीं डरा नहीं हुआ है, लेकिन लालू यादव जैसे लोग या मायावती जैसे लोगों के समय तो ऐसा लगता है। नहीं, लालू जी तो खैर बीमार हैं। लालू जी ने उनके आगे हाथ तो सिलेंडर किया नहीं। लालू जी आज भी अपने उस पे कायम है। लालू जी को फर्जी फंसाया गया, पूरा देश जानता है। जिस चारे घोटाले में मायावती कहीं न कहीं से नहीं, मायावती जी तो डरी हुई हैं। मायावती जी डरी हुई हैं और मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। उनसे उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई लड़ रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव लगता है, साफ दिखता है कि वो डरे नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी भी नहीं दिखते हैं, जो कि लगता है कि ईमानदार हैं, उनके ऊपर लगता है कि शिकंजा ये नहीं कस पा रहे हैं। इससे क्या लगता है, किस तरफ राजनीति जा रही है? ये किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है? आगे आपको क्या लगता है, क्या यही नेचर जो दूसरी पार्टी आएगी वो अपनाएगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मैंने पहले ही कहा, लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। लेकिन 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल आपका। लेकिन जो पार्टी आएगी, आपकी जो भी पार्टी हो, क्या वो भी यही नेचर अपनाएगी? नहीं, जो पार्टी आएगी सत्ता में, सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी, भारत के संविधान को सुसज्जित करेगी और उसकी रक्षा करेगी। और जैसे पहले चल रहा था उस तरह से भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँगा कि भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। उन्होंने जो बताया, सबसे बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी तो और नेता तो उन्हीं के पास हैं। और सबसे भ्रष्ट आपके देश के बिल्डर जो है आपके अडानी जी, देश को तो भ्रष्ट मिला दिए। आज अभी कल लखनऊ की स्थिति देखेंगे, कल लखनऊ के किसी भी एटीएम में पैसे नहीं थे। ये जवाब दे कि ये पैसे क्लोजिंग बहाना बैंक ने बना दिया, क्लोजिंग था। अगर क्लोजिंग था तो भाई बैंक अपना इंटरनल क्लोजिंग करना, जनता का क्यों कर रही है? सारे पैसे लेके कहाँ गए ये?
और भ्रष्ट कहेंगे विपक्ष को। अरे सरकार आपकी है, 6 साल 7 साल सरकार में आप हैं, तो करिए ना अंदर उस पे। 6 साल में आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार रोक लगाइए। लेकिन पिछले तुलना करेंगे तो सर अब के मामले में केंद्र सरकार से इस वक्त भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि पीएम मोदी मानने तैयार नहीं है। और जो आरोप लगा रहा है उनको किसी न किसी सीबीआई या ईडी के जांच में फंसा दे रहे हैं। उनको और कुछ कर सकते नहीं वो पीएम मोदी सर, यही मैं कहूँगा उस पर। और क्या कर सकते हैं? और रही बात आपके प्रदेश के जीरो टॉलरेंस सरकार पे, तो सबसे बड़े सर अपराधी तो क्या नाम है इन्हीं की पार्टी में है। कौन सा मुख्यमंत्री अपना क्या नाम है मुकदमा वापस लेता है? आप टॉप 10 माननीय अखिलेश बिहार ने सदन में कहा टॉप 10 10 अपराधी लिस्ट जारी करिए। आपने कहा कि मैं करूँगा, लेकिन आपने अभी तक टॉप 10 अपराधी लिस्ट नहीं जारी की। सारे टॉप 10 अपराधी में आप अति कम से बुलडोजर चलवा रहे हैं, आप घर गिरवा रहे हैं। क्यों एक वर्ग को आप रडार पे लिए हैं? आप देखिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन टॉप 10 लिस्ट के जिस जात के मुख्यमंत्री हैं उसी जात के सर वो हैं। आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। केवल एक समुदाय को आप वर्ग बना के आप अपना रडार सबको लिए हैं, घर गिरवा रहे हैं। घर कितनी मुश्किल मिलता है सर, उसके लिए न्यायपालिका जांच होगा, लेकिन आप उस विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप तुरंत एक्शन ले रहे हैं। तो ये तो सर पूरी तरह से गलत हो गया। उनका तो कहना है कि जो अपराधी दिखता है, जो जनता का शोषण करता है, उसी के खिलाफ काम करते हैं। सर अपराधी दिखता है, टॉप 10 अपराधी तो लिस्ट जारी कर दें, पता चल जाएगी कि अपराधी कौन है। उनके निगाह में केवल एक समुदाय टॉप 10 अपराधी है। हम लोग कह रहे हैं कि आपके समुदाय से टॉप 10 अपराधी प्रदेश में है, आप उस पर कार्रवाई करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप दूसरी कार्यकाल में हैं, आप लिस्ट जारी करिए। आप क्यों नहीं करते लिस्ट में? सदन में जब ये बात तो है, भैया ने मामला उठाया, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामला उठाया, तो आप कहें मैं जारी कर दूंगा, लेकिन अब बहाने से बचने के लिए आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो कहें वो करिए, तब मैंने मानू जीरो टॉलरेंस सरकार है। कोई जीरो टॉलरेंस है, अपराधी चरम पे हैं और उनके कास्ट। अच्छा, आपके अनुसार क्या भ्रष्टाचारी अभी भी हैं कि खत्म हो गए हैं? सर पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा हैं। भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा है सर। रामराज आ गया। रामराज सर, कहाँ रामराज आ गया? रोज़ कहीं ना आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। कौन सा अपराधी जिसको जेल जाना चाहिए वो जेल नहीं जाता, जिसको जाना चाहिए सर मतलब निर्दोष को जेल भेज देंगे, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको भेज देंगे, ईडी समुदाय जांच करा देंगे, लेकिन जो अपराध किया उसको कुछ नहीं करेंगे और बचाते रहना सर। ये क्या लगता है आपको कि बीजेपी में अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, सिर्फ विपक्ष में ही बैठा हुआ भ्रष्टाचारी? देखिए, अगर सच तो कड़वा लगेगा ना, अगर सच बोलेंगे ना तो तीताई लगेगा, तो तीताई लगेगा तो वो लोग कहेंगे भ्रष्टाचारी है। ये राम राज लाएंगे है, अब मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बना तो दिया, अच्छी बात है ना, मंदिर बन गया, जय जय हो गया। और ये भी कहे थे काला धन लाएंगे, और वो 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे, डाल दिए। वो आ जाएगा, वो तो जुमला था ना। कैसे आएगा भैया? हाँ। ये देखिए, सत्य तो ये बात है कि सरकार में चाहे वो गरीब हो या जानवर हो, सारा लोग त्रस्त हो गए हैं। क्या बोलेंगे, जिस तरह शिकंजा कस रहा है उस तरह क्या लगता है विपक्ष एकदम खत्म हो जाएगा? कहाँ शिकंजा कस रहा है? लगातार सीबीआई ईडी का शिकंजा कस रहा है। सीबीआई और ईडी की धमकी देकर जनता के इशारे से घबराए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी देश में भय का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जनता तो बहुत खुश नजर आती है। जनता का कहना है कि पूरे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं इस राज्य में, इस इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सीधे तौर पे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। वो जो खुश नज़र आते हैं वो जनता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे जो खुश नज़र आते होंगे। हिंदुस्तान का आम आवाम तो पूरी तरह से तबाह है, बर्बाद है, महंगाई से तबाह है, बेरोजगारी से तबाह है, प्रशासनिक उत्पीड़न से तबाह है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सहोदर लोग हैं, जो उनके खास लोग हैं, उनके घपले और घोटालों से तबाह है। चारों ओर त्राही त्राही का वातावरण है। जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से निजात चाहती है। अभी मेरी बात हुई एक से, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र का एक वो ले लिए हैं, नेचर ले लिए हैं कि आंख पे पट्टी बांध लिए, उनको अपने भ्रष्टाचारी नहीं दिखते हैं। तो ये कितनी सच्चाई आपको दिखती है? 100% अडानी का जो सवाल खड़ा हुआ है, उनके भ्रष्टाचार का जो सवाल खड़ा हुआ है, उसे आप देख रहे हैं। पूरे संसद में पूरा विपक्ष चिल्लाता रह गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में। प्रधानमंत्री जी के मुंह से उस सवाल पर कहीं एक भी शब्द आपने सुना?
चारों तरफ जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी मीडिया उन्हीं के लिए काम कर रही है। आप जैसे तमाम लोग, बहादुर लोग जो इस देश में अमन चाहते हैं, लोकशाही चाहते हैं, जो लोग गांधी लोहिया भगत सिंह के सपनों का भारत चाहते हैं, हम तो निष्पक्ष चाहते हैं कि ऐसा चाहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने लगातार प्रयास किया। अडानी के भ्रष्टाचार जिसमें देश की सुरक्षा का अडानी के लिए तो कहा जाता है इस मुल्क के उद्योगपति हैं, बड़ा नाम किए हैं, अमेरिका डर गया उनसे, इसलिए अमेरिका ने एडनबर्ग ने ये गेम खेला उनके खिलाफ। ये तो हमारी शान है। अमेरिका कहाँ डरेगा? और कितने बड़े उद्योगपति हैं, और कितने दिन में इतने बड़े उद्योगपति बने हैं, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। मुझे भी अजीब लगता है कि मुझे एक भी आदमी नहीं मिलता जो उनकी कंपनी में काम करता हुआ दिखे। अंबानी के यहाँ तो लोग रिलायंस में काम करते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ लखनऊ में और बाकी शहरों में कि कोई एक कर्मचारी मिले जो अडानी के यहाँ काम करता हो, लेकिन मुझे एक भी कर्मचारी नहीं मिला। तो ऐसी कंपनी कौन सी कंपनी होगी जहाँ कोई कर्मचारी ही नहीं है? तो ये तो बात है, लेकिन फिर भी एक इस मुल्क की शान है उनके लिए, लोग कहते हैं। मुल्क की शान तो मुल्क की तरक्की और बहबूदी में सहयोग करने वाला हर सरमाएदार है। तो लेकिन वो सरमाएदार अपनी कंपनियां चलाता है, हमारे लोगों को रोज़गार देता है, न कि फर्जी कंपनियां बना के हवाला के पैसे को और टेरर के पैसे को हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करता हो। तो ऐसे आदमी को हम अपनी तरक्की और बहबूदी में कैसे शामिल मानेंगे? आप क्या कहेंगे, सीबीआई और ईडी जो है वो बीजेपी के लोगों को नहीं पकड़ रही है क्या? बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं, क्या लग रहा है ऐसा? देखिए, जो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं और जो इनकी सिलेक्शन प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं तो पूरा कार्यपालिका पे ही डिपेंडेंसी होती है। सिलेक्शन वहीं से होते हैं, प्रमोशन वहीं से होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को उन्हें हटाना हो तो सेंट्रल उन्हें रिटायरमेंट भी दिला सकती है, हटा भी सकती है। तो दबाव में तो उनके काम करती ही हैं। और यही रीज़न होता है कि जो अपोजिट पार्टियां होती हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट पाते हैं। यही रीज़न है कि कई बार कई सांसद विधायक पार्टियां छोड़ के भग आते हैं। कई बार होता है कि कोई बहुत अग्रेसिव होता है, वो चुपचाप मुद्दे से हट के पीछे हट जाता है। मायावती जैसे। हाँ, यूपी में देखा जाए तो ये तो सभी लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती जी पीछे चली गई हैं, क्योंकि हो सकता है उन पर सेंट्रल एजेंसीज का डर था। जो सीबीआई है, बात तो सही है, अगर दबाव में ना काम करेगी, इम्पार्शियल होकर अपना प्रॉपर काम करे तो पूरा देश सही रास्ते पे होगा। और शायद जिस समय इनकी इस्टेब्लिश हुए थे, जैसे 60वें उसमें इस्टेब्लिश्ड ईयर में बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो जिसने भी बनाया है उनका तो यही रहा कि देश में जो है सुचारू रूप से चीज़ें चलें और बेस्ट हों। लेकिन जब हम ही उनको अपॉइंट करते हैं, हमें उन्हें प्रमोशन देते हैं, हमारे पास ये भी पावर होती है कि टर्मिनेट कर सकते हैं, तो मिसयूज तो होता ही है। देखा आपने, ये इसीलिए सीबीआई को तोता कहते हैं। आपको याद होगा, ये तोता शब्द जो है, तोता शब्द जो है, ये बीजेपी ने ही दिया था। और उस वक्त सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी। कहा जाता रहा कि कांग्रेस के ही अंडर में, मतलब यूपीए सरकार के अंडर में सीबीआई है, और सीबीआई तोता है सरकार के। लेकिन वही चीज़ अब बीजेपी में भी हो गई है। अब बीजेपी की तोता हो गई है सीबीआई, और एक और हो गई है, वो है ईडी। चलिए सोचिएगा ज़रूर कि ये तोता कब आज़ाद होगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।